मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अभी मैं ये बता रही थी, जैसे आप बाजू दो तरीके से निकाल सकते हैं। जिनकी आपको लगे कि मैं चेस्ट से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे कसेगी बाजू, क्योंकि आप कितनी भी मेजरमेंट ले लीजिए, तरह तरह से सीख लीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट होते जाते हैं। दो तरीके हैं बाजू निकालने के। देखो, आप ये जो हमारा बायोसेप्स ये तो हमारा आर्म होल होता है। आर्म होल से देखो 3 इंच नीचे जाएंगे, यहाँ पे 3 इंच नीचे से हमारा क्या होता है, बायोसेप्स होता है। तो 3 इंच नीचे से जा करके आप यहाँ से अपनी बाजू ले लो। जैसे मेरी कितनी आएंगी, 13.5, 13.5 आएंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 13.5 हमारी बाजू है। तो पहले मैंने कपड़े को यहाँ से सीधा कर लिया। कपड़े को सीधा करके देखो, ये 6.5 में आधा इंच प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। जहाँ पे 7 आएगा वहीं पे मैंने इस बाजू को उतार दिया, यहाँ से वहीं उतार दिया। और इस तरह से अपनी, जैसे सेम बताती हूँ, हाफ करो, हाफ का हाफ करो, और यहाँ से ये बाजू को, ये जो आधा इंच ऊपर है ये बैक है हमारा, ये बैक है। और यहाँ से हमने ये बाजू को उतार दिया। और आगे वाली बाजू में इसका भी आधा करना है और इसका भी आधा करना है। इससे नीचे जाना है और इसमें यहाँ से आपको ऊपर जाना है। ये हमारी फ्रंट और बैक बाजू निकल जाती है। लेकिन सबसे आसान, इजी और बिल्कुल सटीक तरीका है कि आपकी जितना भी 42 चेस्ट है, 42 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, देखो 42 को 12 से डिवाइड किया है तो कितना आया, ये 3.5। 3.5 में आधा इंच प्लस कर दूंगी। तो 3.5 का मैंने क्या करा, यहाँ से देखो ये 4 कर दिया, 4 कर दिया। यहाँ से भी मैंने 4 कर लिया। 4 करने के बाद डिवाइडेड बाई मैंने यहाँ पर कितना किया होता है, इसकी कैप हाइट निकाल ली मैंने। ये यहाँ से मैंने कैप हाइट निकाली। आपने, आपका ऐसी वीडियो थी जिसमें आपने पूछा था कैप हाइट कैसे निकालते हैं। सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है कि चेस्ट को डिवाइड करो। चेस्ट को आपको नाप कैसे लेनी, क्योंकि आप नाप सही नहीं लेते होगे, इसलिए आपकी बाजू और फिटिंग, देखो ना तो मैंने टेप को कसा है, देखो ना तो ब्लाउज का नाप भी ऐसे लेती हूँ मैं, सूट का भी ऐसे लेती हूँ। बिल्कुल आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे कर लोगे तो 3 इंच की लूजिंग देनी पड़ जाएगी, चाहे वो ब्लाउज हो या सूट हो। लेकिन जितने चेस्ट आ रहे हैं, बिल्कुल ईजी टेप को पकड़ो, बिल्कुल ईजी टेप को पकड़ो, कहीं से कुछ टाइट नहीं होना है, कुछ नहीं। अगर आपका 40 चेस्ट आता है, सपोज करो 40 आता है, 42 आता है, तो आप उसको डिवाइड कर दोगे 12 से, 12 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा। 3.5 में आधा इंच की आपको, आधा इंच का आपको और देना है। तो देखो आप यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखो आप ये 4 इंच मैंने ये कैप हाइट लिया, 4 इंच में ये 1.25 आएगा। ये आप 1.25 से कम तो रखना ही नहीं। अगर 28 से लेके 38 तक का चेस्ट है तो आप ये 1.5 इंच रखना मार्जिन। मेरा 42 है इसलिए मैंने ये 1.25 रखी है, ये 1.25 रखा। और कितना था, 5 अट्ठे 40 और 2 42, तो 5 के टेबल में 5 अट्ठे 40, 5 से डिवाइड करना है 40 और 2 42, यानी कि बस ये क्वार्टर 0.25 और आगे ले लेंगे। 8.25 आया, ये आया मेरा 8.25। 8.25 में मैं क्या करूंगी, आधा इंच कम कर दूंगी। आधा इंच आपको कम करना है, 8.25 में भी आपको आधा इंच कम करना है। जितना भी आप 5 से डिवाइड करके लेते हो, 5 अट्ठे 40 और 2 42, यानी कि 8.4 आएगा इसका, 8.4 आएगा। 4 में भी फिर क्या करोगे, आप आधा इंच कम कर दोगे, आधा इंच यहाँ से कम कर दोगे। और उसके बाद जो आपने आधा इंच कम किया और ये 1.25 इंच, इसमें एक सीधी लाइन बनाओगे। देखो आप, ये सीधी लाइन बनाई आपने, ये सीधी लाइन बनाई। अब इसका देखो, यहाँ से आपको आधा इंच अंदर कर देना है। आप देखो, पहले आपको यहाँ से आधा इंच कम कर देना है। इससे आपकी फिटिंग बहुत बेहतर आती है। जो ये मैं कहती हूँ ना, आधा इंच थोड़ा सा अंदर कर दो, तो जब ये सिलाई में जाता है ना तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है, बहुत ज़्यादा। ये हो गया। अब इसका जो मैंने आधा किया यहाँ से, जो मेरा यहाँ से था आधा, तो मैं यहीं से करूँगी ना जहाँ से मैंने लिया है। इसका आधा किया तो कितना आया, ये आया। अब इससे आधा इंच ऊपर जाना है हमको, आधा इंच ऊपर जाना है, आधा इंच ऊपर जाना है। और जो मैंने आधा इंच यहाँ नीचे किया था ना, आप ध्यान से देखो, ये देखो आधा इंच ऊपर किया और इसको यहाँ पर मिला दिया। ये देखो, ये हो गई, ये मेरी बैक की बाजू निकल गई। तो यहाँ तक मेरे को चौक चलानी आसान हो गई ना, आधा इंच अंदर करने से ये चौक चलानी मेरी आसान हो गई। तो ये मैंने, आप देखो, ये ऊपर मैंने आपको बायोसेप्स से बता रखा है कि बायोसेप्स निकाल के अगर कभी आपको यहाँ से ढीला कसा करना हो तो आप बायोसेप्स जरूर नाप लो। बहुत मोटी लेडीज होती है, उनका बायोसेप्स जो 3.5 इंच नीचे होता है यहाँ पर, ये मोटा सा,
तो यहाँ पे ये बायोसेप्स होते हैं, इसकी भी आप नाप ज़रूर ले लो। तो यहाँ से आपको ना ब्लाउज़ फँसेगा नहीं, यहाँ से फँसेगा नहीं ना। ये ब्लाउज़ की बाजू हो चाहे सूट की हो, दोनों की निकालनी हो, जिसकी लंबाई 10 या 12 या 14, 16, 17, 18 तक इंच तक की बाजू हो, तो जो भी आप चेस्ट को डिवाइड करोगे ना, जैसे आपने डिवाइडेड बाई 12 किया, तो 12 से क्या है, कैप हाइट निकल गई। जब कैप हाइट हमारी निकालनी है हमको आगे, जितनी भी निकली 12 से डिवाइड करके, इसमें आधा इंच प्लस करना है। आधा इंच आपको 100% प्लस करना है उसमें। डिवाइड करने के बाद सबसे आसान और इजी तरीका है, उसको आपने यहाँ से निकाल लिया। कैप हाइट ही आपकी निकल गई। जो आपका क्वेश्चन था कैप हाइट कैसे निकालते हैं, एक तो कैप हाइट मैंने ऐसे निकाली, और एक एक कैप हाइट मैंने बायोसेप्स के जरिए निकाली थी। ये देखो, यहाँ से मैंने बायोसेप्स निकाले, मेरे 14 आए मान लो, तो 14 आए तो 14 को मैं 15 कर लूँगी। 15 करके 7 दूनी 14, 15, ये 7.5। ये देखो, ये 7.5 पे निशान लगा लूँगी। यहाँ से जहाँ से मुझे ये देना है ना, वहाँ से मैं 7.5 पे निशान लगा लूँगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि यहाँ पे मास ज़्यादा होता है और ये कम होते हैं, तो कई बार हमारी बायोसेप से जो हम बाजू निकालते हैं वो सही नहीं निकल पाती हैं। उसमें या तो टाइट हो जाती है या पीछे से वो खिंचाव मारती हैं। तो इसलिए आपका सबसे आसान और ईज़ी मेथड है, 12 से डिवाइड करके आप कैप हाइट में आधा इंच प्लस कर लो। आधा इंच प्लस करके आपकी कैप हाइट निकल जाती है। जब आपकी कैप हाइट ही अच्छे से निकल जाती है, तो अगर आपका चेस्ट 36 तक है, तो आप ये जो यहाँ रखते हो 1.5 इंच रखो। 36 तक में 1.5 इंच। 36 के बाद एक एक सूत बढ़ते जाओ, एक एक सूत बढ़ाते जाओ। हमेशा ये नहीं कि 2.25, क्योंकि मैंने 42 की बाजू आपको काट के दिखाई है, तो यहाँ मैंने ये 2.25 रखा है। 2.25 से फिर यहाँ मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, आधा इंच अंदर आ जाओ। उससे आपको निशान लगाने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद आपने यहाँ से हाफ करा, हाफ का हाफ हो गया, और ये मैंने ये बैक का निकाल लिया। ये देखो, यहाँ से गोल कर ले, बैक का निकाल लिया। अब फ्रंट का कैसे निकालते हैं? फ्रंट की ये गहराई तो हमारी बनी हुई है, ये गहराई तो हमारी बनी हुई है ना, इतना ही गहरा रखेंगे, आधा इंच। अब यहाँ से इसको आधा करो और यहाँ पे एक पॉइंट लगा लो। अब ये इसके बीच में चलेगी, ये यहाँ से जो चौक है ना, इन दोनों के बीच में ये चलेगी और यहाँ तक आएगी। फिर आपको इन दोनों का भी बीच का निकालना है, इन दोनों के भी बीच का निकालना है। इन दोनों के बीच का है ये, ठीक है। तो आपको ये चौक यहाँ से टच होगी, यहाँ पे जो यहाँ पे 0.25 क्वार्टर इंच नीचे जाना है इसमें। क्वार्टर इंच अलग से भी आप कहोगे तो मैं आपको ये देखो, यहाँ तक आ गई इजी चौक हमारी। और फिर यहाँ से ला करके देखो, ये कितनी आसानी से मैंने ये जोड़ दिया, जोड़ा ना। अब देखो, अब ये देखो, यहाँ से ये देखो, आप यहाँ से मैंने ये बाजू काट दिया। ये सिर्फ आपको कैप हाइट निकालने का तरीका। अब इसका आगे का कपड़ा कैसे काटना है वो भी दिखाती हूँ। ये 4 परतों में थी, 4 है, सिंपल बाजू है। देखो, अब मैंने यहाँ से जो ये लिया था ना मैंने, अब यहाँ से भी कैंची चलाना आप सीखो। जो यहाँ से भी आधा किया था उसका भी आधा करो, उसका आधा यहाँ पर आएगा। तो आगे वाले हिस्से में कैंची यहाँ से चलेगी हमारी, इसके आगे से चलेगी, और यहाँ से हम अपने कपड़े को निकालना शुरू करेंगे। ये देखो, ये आगे की कटिंग कर दी मैंने। ये देखो, ये आगे की कटिंग हो गई। तो इस तरह बायोसेप्स निकाल के, और ये बड़ी बाजू जो जो 10 से लेकर 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितनी भी बाजू होती है ना, उन सब का मैंने कैप हाइट निकालने का तरीका बताया। और जब हम छोटी बाजू निकालते हैं, किसी दिन मैं आपको छोटी बाजू का भी बताऊंगी। छोटी बाजू में क्या करते हैं, जैसे 5 इंच की बाजू निकालनी है, 3 इंच की बाजू निकालनी है, तो 3 इंच में हम आर्मोल का क्या निशान लगाएंगे। 3 इंच की बाजू निकालनी है हमें, ये 3 इंच की बाजू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। 3 इंच की बाजू यहाँ निकालती हूँ, 3 इंच की बाजू निकालनी है। कस्टमर बहुत बार 3 इंच की बाजू मांगते हैं, तो क्या होगा, जितना भी यहाँ पे हमने निकाला, 5 अट्ठे 40, ये निकाला हमने 5 अट्ठे 40, 40 की निकाला, और यहाँ से डायरेक्ट उसमें बाजू का निशान लगा देंगे। लेकिन बाजू को फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम गोल कटिंग करेंगे, यहाँ से बाजू की गोल कटिंग करेंगे, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से फिर हम, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, छोटी बाजू की 3 इंच, 2 इंच या 1.5 इंच कैसे निकालते हैं, वो भी बताऊंगी कि उसको कैसे निकालते हैं। ये बड़ी बाजू का दिखाया था, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बड़ी बाजू निकालना दिखाया था। बड़ी बाजू की कैप हाइट कैसे निकालते हैं, जिसका 50 चेस्ट होगा उसका डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा, तो यानी उसकी 5 पे, उसकी कैप हाइट 5 पर आएगी। अगर आपको नहीं आता तो किस बाजू में कितनी कैप हाइट आएगी वो भी बता दूंगी। लेकिन आप एक बार खुद कोशिश करिए कि पहले आप
उसको चेस्ट को 12 से डिवाइड करिए। 12 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आपका है उसमें आधा इंच प्लस करिए। आधा इंच प्लस करने के बाद भी जितने भी, अगर आपके आपके क्लाइंट्स के कितने सोल्जर्स आ रहे हो, जैसे 20 आ रहे हैं, देखो ये आधा इंच सिलाई का छोड़ रही हूँ, तो यहाँ से 9 आया। अब ये गहराई वाले पे जाऊंगी, 9 आया, फिर यहाँ से गहराई, ये आगे की बाजू है, तो फिर इसको ऐसे करके नापूंगी, तो देखो ये कितना आ रहा है, 18। तो जैसे आप इसको जरूर नाप लीजिए, आप एक बार नाप लीजिए। नापने से क्या होगा, आपने नाप लिया और आपके आर्मोल छोटे आ रहे हैं, तो आप इस लाइन को, नीचे वाली लाइन को ये और उतार देंगे नीचे, और यहाँ से गहराई कर देंगे। देखो आप बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल परेशान मत हो। देखो आर्मोल 20 लाने के लिए, देखो ये उतार दिया, और आगे वाली भी कटिंग मैंने, और अभी आपको बाजू चढ़ाई तो है नहीं, आपको तो यहाँ से लंबाई बढ़ेगी, यहाँ से हम अपने आर्मोल बढ़ा रहे हैं। देखो अब ये इसके आर्मोल पूरे 10 आ गए, और ये देखो पूरे आ गए 19.5, यानी चढ़ने पे ये 20 आ जाएंगे। तो आप घबराना मत कि कैप हाइट तो मेरी, क्योंकि कई बार बॉडी के ये चीज़ अलग होता है, ये अलग होता है, चेस्ट के हिसाब से भी डिवाइड में कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आप हमेशा यहाँ से बाजू को ही मत सोचो कि मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, मेरी कैप हाइट निकल गई, मेरा आर्म होल निकल गया। आप एक बार आर्म होल को नापिए जरूर, 2 बार, पहले पीछे का नापिए आधा इंच छोड़ के, फिर आगे का नापिए। दोनों आर्म होल नापने के बाद आपको लगता है कि इसको छोटा करना है, तो आप मान लो ये तो मैंने बड़ा करके दिखाया, आपको छोटा करना है आर्मोल, तो यहाँ से आपको फिर ऊपर से आपको लंबाई कम करनी पड़ेगी। अगर ये आर्मोल आपने बड़े काट दिए हैं और आपकी नाप के हिसाब से ये आर्मोल छोटे हैं, तो फिर आपको यहाँ से छोटा पहले करना पड़ेगा, और दोबारा से ये आर्मोल नापने पड़ेंगे। तो छोटे बड़े कैसे किए जाते हैं आर्मोल, इस पर भी आपका कमेंट्स आएगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बहुत सारे लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आपको, अभी तक मैं आपको सिंपल सूट, सिंपल सब चीज़ें सिखा रही हूँ, इसलिए कि आप मेरी तरफ परफेक्ट हो जाइए। फिर आपको डिज़ाइन की तरफ बढ़ूंगी कि डिज़ाइन कैसे बनाए जाते हैं, बाजू में आप डिज़ाइन कैसे बना सकते हो, बाजू में जोड़ कैसे लगाते हैं, सारी चीज़ें तब मैं आपको बता सकती हूँ। जब, क्योंकि बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर होंगे तो मुझे भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मेरे को सब्सक्राइब, अगर आपको मेरा बताया मेथड इजी लगता है, अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।